जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हमारे पास है वो खुशबू आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं खुशबू आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मेरा नाम खुशबू है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी और यही कहूँगी कि कल जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें मुझे अत्यंत दुख है। बहुत सारे जो प्लेन में लोग थे और जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें जो हॉस्टल में जो डॉक्टर्स थे उन सभी के लिए मुझे बहुत तहे दिल से दुख है। मैं बस गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि गुरु जी उनकी आत्मा को शांति दें और सच में इस पूरी पृथ्वी पर गुरु जी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं प्रे करती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप सभी संगतों को, सभी गुरु परिवार को, पूरे देश को सुरक्षित रखें और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, कल के बाद से कुछ मन में ऐसी हलचल हो गई है कि सच में हम गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए हैं, भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, तो शायद इस पृथ्वी पर कुछ चीज़ें सही हैं। वरना इस घोर कलयुग में इतने सारे हम देख रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, और जैसे हम पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि कितना सब कुछ इंडिया में हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है। हम सभी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगी सभी से जो भी मेरा ये सत्संग सुने कि ऐसे में हमें मंत्र जाप करना चाहिए, अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी आप सब ठीक करो, सबकी रक्षा करो, सबको सुरक्षित रखो, सबको बुद्धि दो, सबको थोड़ा विवेक दो, सोचने की क्षमताएं बढ़ा दो और सही को सही रास्ते पे चलने के लिए कहो। क्योंकि संगत जी, मैं अपने सत्संग के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा ही होता है। सिर्फ बुरे उसके कर्म होते हैं जो वो करता है। तो इसीलिए ऐसे बुरे कर्मों से गुरु जी बचाओ, ऐसे बुरे कर्मों से दूर रखो, बस यही मैं अरदास करूँगी। और मुझे याद है संगत जी, ऐसे ही एक हादसा हम लोगों के साथ भी हुआ था रुड़की में। संगत जी, 2013 के आसपास मैं, मेरी फैमिली संगत जी हरिद्वार के लिए निकले थे। और जब हम लोग हरिद्वार के लिए निकले थे तो बहुत खुश थे कि हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जी नहाने जा रहे हैं। और पूर्णमासी का उस समय का टाइम था। तो हम लोग संगत जी रात के टाइम निकले थे। हमें लगा कि सुबह हम मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। और जब हम हरिद्वार के लिए निकले, हमारी गाड़ी फुल थी। मैं, मेरी मदर, मेरे फादर और मेरे 2 ब्रदर थे।
और संगत जी हम रात के समय जब निकले तो पापा ने टंकी फुल करवा ली थी उस समय। और जैसे ही हम रुड़की पे पहुँचे तो रुड़की पे पहुँचने के बाद संगत जी गाड़ी में कुछ खराबी सी होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो संगत जी जब गाड़ी में थोड़ी सी खराबी हुई तो मम्मी बोली कि मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है गाड़ी में। तो पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ। तो पापा ने थोड़ा सा चेक किया और उसके बाद संगत जी गाड़ी चलने लग गई। उसके बाद संगत जी थोड़ी दूर तक गाड़ी चली, फिर गाड़ी में से कुछ आवाज़ें आने लगी। फिर गाड़ी पापा ने रोकी तो मम्मी ने फिर कहा कि आप किसी मैकेनिक को दिखा लो। तो फादर ने कहा इस टाइम कौन मैकेनिक मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। और रात का टाइम था संगत जी, करीबन 2:30 के आसपास हो रहा था। तो संगत जी फिर पापा ने कहा मैं देखता हूँ। तो पापा ने देखा तो वो फिर गाड़ी चल पड़ी। तो फिर उसके बाद संगत जी हम लोगों ने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और हमने कहा गुरुजी सब ठीक हो और कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, कि होता है ना संगत जी, देखिए रास्ते में डर ही लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। गाड़ी भी मतलब नहीं रोक सकते थे और कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि अनसेफ जगह थी वो। तो हम थोड़े से प्रॉब्लम्स में थे। तो पापा ने कहा कि दरवाजे जो हैं लॉक कर लो और गाड़ी को मैं यहीं साइड में खड़ा कर देता हूँ। तो मम्मी बोलती है कि साइड में नहीं खड़ा करना, आप चलो देखो कहीं मैकेनिक मिल जाएगा। तो संगत जी उसके बाद पापा बोले ठीक है। तो फिर पापा ने गाड़ी चला दी। तो गाड़ी चली, चलते 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 संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि वो गाड़ी जो थी हम लोगों की, उसमें चिंगारियाँ सी उसके पहिए में से पीछे से निकलनी शुरू हो गई। तो पापा ने एकदम से मतलब ब्रेक मारा, घबरा गए, सभी घबरा गए एकदम से कि क्या हुआ। और संगत जी जैसे मतलब आगे जाके गाड़ी मतलब खुद धकेली जा रही थी, जैसे मतलब ब्रेक फेल हुए हैं। फिर बड़ी मुश्किल से संगत जी पापा ने फिर रोकी। फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर संगत जी पापा बोलते हैं हो सकता है इंजन गर्म हो गया और थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट किया और संगत जी इधर हम गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रहे थे, मैं पापा मम्मी और मेरे भाई की गुरुजी कुछ भी ना हो, सब ठीक हो सब ठीक हो। संगत जी उसके बाद वहाँ पे हाईवे पे मतलब लोग जा रहे थे तो हमें समझ नहीं आया था किससे हेल्प नहीं लें। तो ऐसे में कोई हेल्प भी नहीं करता है। तो पापा ने कहा देखता हूँ भाई कितनी दूर मैकेनिक वाला मिलेगा। तो सड़कों पे कुछ लोग संगत जी वहाँ सो रहे थे। तो पापा ने गाड़ी में सो के उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैकेनिक ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन अभी नहीं मिलेगा, आपको सुबह मॉर्निंग में मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा अच्छा। तो संगत जी क्या करें क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता, पापा के मेरे मम्मी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय हम डर रहे थे। हमने अपनी फैमिली में इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हम लोग रुड़की पे हैं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। संगत जी अब बिलीव नहीं करोगे, हम गाड़ी में बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे और गुरुजी को याद करते रहे, सत्संग सुनते रहे और गुरुजी से अरदासें करते रहे। संगत जी इसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरी रात हमारी गाड़ी जो है हमने एक साइड में खड़ी रखी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि गाड़ी में से धुआं और चिंगारियाँ चलाने के बाद फिर से शुरू हो जाती थी। जैसे ही पापा स्टार्ट करते थे चिंगारियाँ स्टार्ट हो जाती थी, पेट्रोल की टंकी लीक हो चुकी थी। और संगत जी ये समझ लीजिए कि बहुत हम लोगों ने वहीं गाड़ी खड़ी करी और पूरी रात हम गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी से अरदासें करते रहे। संगत जी जब सुबह के करीब 4 साढ़े 4 हो गए तब हमें और ज़्यादा थोड़ा सा डर लगने लग गया। और संगत जी मतलब पूरी रात हमने कैसे काटी कैसे नहीं, हमें पता है उस गाड़ी के अंदर ऐसा लगता था कोई कहीं से ना आ जाए, कोई कहीं से, वो लगता है ना अनसेफ जगह आप कहीं खड़े करो गाड़ी और ऐसी जगह पे आप समझ सकते हो संगत जी क्या बीतती है। तो वही कुछ हमारे साथ था। तो उसके बाद संगत जी जब गाड़ी खड़ी रही तो सुबह के जब 4:30 हुए तो पापा ने बाहर निकलने की कोशिश करी, हमने रोका। पर उस पूरे दौरान में संगत जी हमें बार बार गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही थी। उस पूरे टाइम में पूरी रात में ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पहरा दे रहा है, हमारे साथ खड़ा है।
जो हमें इतनी बड़ी परेशानी से, इतनी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं। सुबह हुई, सुबह सबसे पहले संगत जी हमारी जान में जान आई। हमने गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी पूरी रात आपने हमारी देखभाल करी, हमें सुरक्षित रखा। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले हमने सुबह शुक्राना गुरुजी का करा। पापा निकले, पापा ने संगत जी मैकेनिक ढूंढा। मैकेनिक हमारी गाड़ी से करीबन संगत जी 1 किलोमीटर दूर था। पापा ऑटो करके गए, वहाँ से मैकेनिक को बुला के लाए। जब मैकेनिक ने हमारी गाड़ी देखी तो मैकेनिक ने यही कहा कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र मनाइए कि आपने ही गाड़ी खड़ी कर दी और आपका कोई दिया लिया आगे आपका काम आ गया। अगर आप इसी अवस्था में गाड़ी चलाते रहते या फिर आप ये सोचते कि कुछ नहीं है, थोड़ी चिंगारियाँ क्या निकल रही हैं, धुआं क्या निकल रहा है, कुछ नहीं होता, या फिर गाड़ी ऐसे ही चलती रहती और आपको पता ही नहीं चलता, तो यकीनन गाड़ी में आग लगने का पूरा खतरा था। उन्होंने कहा कि 101%। उन्होंने संगत जी हमें वो पार्ट्स दिखाए गाड़ी के जो संगत जी ठीक ठाक थे, लेकिन वो बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, जबकि पापा ने सर्विस करवाई थी कुछ टाइम पहले। तो संगत जी हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने कैसे हमें बचाया, कैसे कैसे हमारी रक्षा करी, कैसे सुरक्षा हमारी करी। फिर उसके बाद संगत जी हमने वो गाड़ी जो थी वहीं दे दी। उसके बाद रुड़की से हरिद्वार हम लोग बस में गए। संगत जी बस से जब हम लोग हरिद्वार पहुँचे, हमने गंगा माता का, गुरुजी का, सबका शुक्राना किया। फिर संगत जी हम वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद हमने रुड़की पे संगत जी उतरे। रुड़की से फिर हमने मैकेनिक से पूछा हमारी कार ठीक है कि नहीं है, तो उन्होंने बताया कि अब आपकी कार बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा ये कौन से गुरुजी हैं। तो मैंने और मेरे पापा ने बताया कि वहाँ के वाले गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले, अब ये नहीं हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्यों। वो कहते कि अभी कुछ टाइम पहले जो हैं मेरी जो माता जी हैं और जो मेरे पिताजी हैं वो इनको मानने लगे हैं। तो देखिए गुरुजी कहाँ से कहाँ गुरु परिवार की संगत जोड़ते, कहाँ से क्या नहीं। उन्होंने संगत जी बहुत हम लोगों की रिस्पेक्ट करी। जब उन्होंने देखा कि गुरुजी को हम मानते हैं, उन्होंने संगत जी हमें रुड़की में अपने घर भी ले गए वो लोग, और काफ़ी अच्छी खातिरदारी करी। वहाँ से उन्होंने सेफुली हमें मतलब दिल्ली के लिए भेजा। और संगत जी उसके बाद मतलब जब हम घर पहुंच गए तो उन्होंने हमें फ़ोन करके भी पूछा। तो गुरुजी कहीं ना कहीं कैसे न कैसे माध्यम बनाते हैं, कैसे न कैसे संगतों को बचाते हैं, और संगत जी हमेशा वो साथ ही रहते हैं अपनी संगतों के लिए। तो मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना मेरे को कम ही लगता है गुरुजी का। मैं बहुत बार शुक्राना करती हूँ और इन सभी चीज़ों के लिए। बस यही है संगत जी, यही मैं कहना चाहूँगी कि आज जो हुआ है उसमें गुरुजी, बस मैं यही अरदास करती हूँ कि कभी दोबारा गुरुजी भविष्य में ऐसा ना हो, और इस पृथ्वी को सुरक्षित आप कीजिए। इस पृथ्वी पे से पाप थोड़े कम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गुरुजी, क्योंकि पाप दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका ख़त्म होना, उनका सर्वनाश होना बहुत ज़रूरी है। बस यही अरदास मैं आपसे करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।